एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पहले 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया और फिर कल की तारीख में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी सिग्नेचर कर दिया और यह कहा कि भारत पर 7 अगस्त से यानी कि आज की तारीख से 25% का टैरिफ लागू कर दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ 25% का अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त की तारीख से लागू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री वो आज भी जुमलेबाजी में ही लगे पड़े हैं क्या? आज भी खुद को विक्टिम दिखाने में ही लगे पड़े हैं क्या? विक्टिम कार्ड खेलने में ही लगे पड़े हैं क्या? जिस वक्त पे देश को जरूरत इस बात की है कि एक सशक्त विदेश नीति हो, जिस वक्त पे देश को जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि आज की तारीख में हमें एक ऐसी आर्थिक नीति पर काम करने की जरूरत है ताकि हम देश के सामने जो एक बड़ा संकट मंडरा रहा है उससे बाहर निकल सके, उस वक्त पे सिर्फ जुमलेबाजी। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे व्यापार घाटे की भी और बात करेंगे गोदी मीडिया की भी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बारी बारी से आपको कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि आज की तारीख में क्या हालात पैदा कर दिए हैं इस लचर विदेश नीति की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और लेजर आईज वाले एस जयशंकर साहब ने। आपकी स्क्रीन पर बारी बारी से खबर है। आपकी स्क्रीन पे अमर उजाला की खबर, डोनाल्ड ट्रंप। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर ट्रंप ने फिर दी चेतावनी। इसके अलावा दूसरी खबर आज तक की, अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगना बाकी है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब और सेकेंडरी सेक्शन लगाने के संकेत दिए हैं। भारत ने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मान रहा है, जहां भारत पर यूक्रेन में रूसी जंग को फंडिंग करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब ये हो गए ट्रंप के बयान। अब देखिए, ट्रंप ने भारत को पुतिन के नरसंहार की कीमत चुकाने पर मजबूर किया। पूर्व ब्रिटिश पीएम का भड़काऊ बयान। कौन है ये पूर्व ब्रिटिश पीएम? ऋषि सुनक से पहले आपको एक नाम याद होगा, वो नाम था बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, उसको भी देख लीजिए। हिंदुस्तान की, ट्रंप दे चुके पाकिस्तान को तेल वाली डील, टैरिफ भी घटाया, अब आसिम मुनीर फिर यूएस यात्रा पर जा रहे हैं। ये सारे बयान क्या बता रहे हैं? ये सारे बयान कुल मिलाकर ये बता रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप बार बार टैरिफ लगा रहे हैं। 25% का टैरिफ आज से लागू हो गया और 25% 27 अगस्त की तारीख से लागू हो जाएगा, यानी कि 50% टैरिफ भारत पर लग जाएगा। इसके साथ ही साथ वो ये कहते हैं अभी 8 ही घंटे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्शन अभी बाकी हैं, आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्त कहा करते थे, वो आज की तारीख में भारत को अपना दुश्मन समझ बैठा है और हमारे रिवायती हरीफ यानी कि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ पीगे लड़ा रहा है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री आज फिर जुमलेबाजी पर उतर आए। उनका बयान आपने सुना होगा, मैं बता देता हूं क्योंकि वो एएनआई की बाइट है, हम लगा नहीं सकते, लिहाजा मैं आपको बता देता हूं मोदी जी ने कहा क्या देश की इस स्थिति पे, देश के सामने इतने बड़े संकट पे। मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे और इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कीमत चुकानी पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। व्यक्तिगत तौर पर कीमत? प्रधानमंत्री जी, व्यक्तिगत तौर पर क्या कीमत चुकाएंगे आप? क्या कहना चाह रहे थे आप? क्या आप यह कहना चाह रहे थे कि व्यक्तिगत तौर पर आपको कीमत यह चुकानी पड़ेगी कि आपका एक दोस्त आपसे छिन जाएगा? और कौन सा दोस्त? हमें समझ नहीं आता, आप ट्रंप की बात कर रहे हैं या अडानी की बात कर रहे हैं?
और व्यक्तिगत तौर पे कीमत चुकाने का मतलब या ट्रंप या अडानी है, तो फिर प्रधानमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह देश आपकी व्यक्तिगत चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा ऊपर है। किसी भी व्यक्ति की तमाम महत्वाकांक्षाएं, किसी भी व्यक्ति की तमाम इच्छाएं इस देश से सर्वोपरि नहीं हो सकती। ये देश सर्वोपरि है, इस देश से ऊपर नहीं हो सकती। अब दोस्तों, कुछ बातें समझने की और भी जरूरत है। रूस को लेकर के भारत के ऊपर जिस तरीके के प्रतिबंध बार बार लगाए जा रहे हैं, रूस से तेल लेने को लेकर के, ये भारत पे ही प्रतिबंध क्यों लग रहे हैं? यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से अभी भी लगातार सौदे कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम देशों पर अमेरिका आंखें मूंदे बैठा है। सिर्फ भारत के ऊपर सैंक्शंस, ऐसा क्यों? और जब इसके इन डेप्थ में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि आज की तारीख में भारत की विदेश नीति को लेकर के जिस तरीके से उसका बंटाधार किया गया, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो चीजें हैं। खबरें चली अभी कल परसों में कि अब तो चीन से ले लेंगे जी, चीन से डील हो जाएगी जी। एससीओ समिट में मोदी जी जा रहे हैं, डोभाल साहब पहुंच गए, बीते दिनों एस जयशंकर गए थे। अरे कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं। चीन के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसे 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आपके ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको लागू कर रखा और रोज आपको धमका रहा है। अब प्रधानमंत्री जी, आज इस बात को समझने की जरूरत है। यह देश जानना चाहता है ऐसी क्या मजबूरियां हैं देश के सामने, आपके सामने। वो व्यक्तिगत मजबूरियां हैं क्या? कौन सी मजबूरियां हैं वो, जिनकी वजह से आप बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश? दोस्तों, चलते चलते बस इतना समझिए, एक तरफ इस देश में जब ये गोदी मीडिया चिल्ला रहा है ना कि टैरिफ अमेरिका लगा रहा है तो अमेरिका में महंगाई आ जाएगी। कल मैंने देखा एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुई देश के सबसे बड़े, सबसे तेज चैनल, सबसे तेज नेटवर्क की तरफ से, जिसमें मोहतरमा ये कह रही थी, बड़ी बहन की तरह है वो ये कह रही थी कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। अरे आप भेजते क्या हो अमेरिका? जेनरिक दवाओं को आप भेजते थे, उसने 250% टैरिफ लगा दिया। 250% टैरिफ अगर दवाओं पे लग जाएगा, जेनरिक दवाओं पे, तो जेनरिक दवाओं की कीमत लगभग उतनी हो जाएगी जितना नॉर्मल दवाओं की थी। तो अमेरिका के लोग आपको क्यों प्रीफर करेंगे खरीदना? नहीं खरीदेंगे आपको। उसके अलावा क्या भेजते हो आप? जूते भेजते हो, कपड़े भेजते हो। वो जरूरतें कहीं और से पूरी हो सकती हैं। और अगर आप व्यापार घाटे की बात करो तो सबसे ज्यादा सरप्लस में आप अमेरिका के साथ थे और सबसे ज्यादा नुकसान में आप चीन के साथ। और यही वो दो देश थे जिनके साथ आप सबसे बड़ा व्यापार करते हैं। सबसे बड़ा व्यापार दो देशों के साथ करते हैं, जिनमें से एक देश है चीन, जिसके साथ आपका व्यापार घाटा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। और दूसरा देश है अमेरिका, जिसके साथ आप सरप्लस में हो। आपका व्यापार घाटा नहीं है, आप सरप्लस में हो, अमेरिका घाटे में। और आज की तारीख में जब अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका अपनी जरूरतें, अमेरिकी लोग अपनी जरूरतें किसी और देश के प्रोडक्ट से पूरा कर लेंगे। दिक्कत यहां होगी, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में दिक्कत होगी, आपके आईटी सेक्टर में दिक्कत आएगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। 30-30 साल, 40-40 साल, 25 साल, 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। या फिर बस एक टास्क मिल गया है कि किसी भी तरीके से, चाहे जो हो जाए, चाहे देश के सामने कितना भी बड़ा संकट आ जाए, बस डिफेंड करना है, बस खड़े हो जाना है सामने। वही कर रही है गोदी मीडिया। अरे यदि 2015-16 के बाद से इस देश में इन लोगों ने पत्रकारिता की होती, सवाल पूछे होते,
आंखें नहीं बंद की होती तो आज ये हालात नहीं होते। और प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, वक्त चला गया, चला गया वो वक्त जुमलेबाजी का, चला गया वो वक्त वोटों की राजनीति का, चला गया वो वक्त जब आप इस तरीके से बातचीत करके, इस तरीके से लच्छेदार भाषा में बोल के इस देश के लोगों को लुभा लेते थे। आज जरूरत देश के लोगों को लुभाने की नहीं है, आज जरूरत देश के लोगों को इस संकट से बचाने की है, उसके रास्ते तलाशिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि यहां सत्ता से सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रिया।